लम्हों से बनती है ज़िंदगी, अमल से बनती है ज़िंदगी और उसी से बिगड़ती है ज़िंदगी। लम्हों की मशक्क़त में अबदी मज़ा, जान ले ये बड़ी कामयाबी है। पल भर के लुत्फ़ से सदियों की सज़ा, मान ले ये बड़ी नादानी है होशियार तू बहुत बड़ा, जाने सब चीज़ों का मोल, क्यों बनता है फिर यूं भोला, मान ले ये लम्हे हैं अनमोल। अस्सलाम वालेकुम। ये खुशी को हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हो रही है, लेकिन एक अंदर से एक टॉपर वाली फीलिंग आ रही है और ऐसे लग रहा है कि जो सोचे थे वो सब कुछ सच होता है। मेहनत की वजह से, अल्लाह ताला के साथ की वजह से हर चीज़ सक्सेस होती है। माजिद साहब ने स्पीच दी है, कितना मोटिवेशन है? बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, मतलब एक आइडियल पर्सनालिटी है वो, बहुत कम लोग होते हैं। आगे जो बच्चे नीट कर रहे हैं, 10th में है, 11th में है, 12th में, उनको क्या मैसेज देंगे? इंशाल्लाह सक्सेस हमेशा मिलती है अगर आप अपने टीचर्स के ऊपर एकदम ब्लाइंडली फेथ करें कि टीचर्स ने बोल दिया आपको कि इतना किए तो आपका इतना स्कोर आएगा, तो एकदम ब्लाइंडली फेथ करना चाहिए कि उतना स्कोर आता ही है। अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि ऐसे ही हो गया वैसे ही हो गया। बच्चे को कितनी मेहनत करना चाहिए नीट के लिए? नीट को जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है उसका मिनिमम टारगेट 12 आवर्स का तो होना ही चाहिए डेली शेड्यूल में। उर्दू मीडियम से आप थे तो कितनी तकलीफ आपको आई उर्दू मीडियम से? उर्दू मीडियम से बहुत मतलब प्रॉब्लम गई मुझको कि जल्दी समझ में नहीं आता था। लैंग्वेज एनसीईआरटी की थोड़ी हार्ड लेवल की है तो वो जल्दी समझ में नहीं आती और टफ होता था। अभी आगे कहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं? अभी इंशाल्लाह मम्मी पापा के ऊपर है, जो वो डिसाइड करेंगे वही। आपका नाम बताइए। शिफा फिरदौस मोहम्मद यूसुफ। अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है इस सब में, बिकॉज़ लॉकडाउन था एंड कोचिंग से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी हुई बिकॉज़ लॉकडाउन था, आना जाना अलाउड नहीं था बाहर, तो सब सेल्फ स्टडी के ऊपर हुआ है मोस्टली। दूसरे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर फर्स्ट क्लास पास होना है? सबसे पहले तो हार्ड वर्क, बिकॉज़ हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। एंड उसके बाद अगर बात करें तो आपको आपके जो एल्डर्स हैं आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए उनको, बिकॉज़ जो भी वो डायरेक्शन देते हैं मीन्स हर चीज़ सेल्फ से नहीं होती, आपको वो जो गाइड करते हैं आपको उन पर भी फेथ रखना चाहिए। अभी आगे क्या कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या कितनी मेहनत करना पड़ती है? ऑलमोस्ट 10th तक तो सब अच्छा जा रहा था, बट 10th के बाद रियलिटी पता चलती है तो बहुत ज़्यादा मीन्स अभी तो टफ जा रहा है, बट इंशाल्लाह फिर से। आपका नाम? सैयद तहुरा जमजम, सैयद असगर अली। थैंक यू। के सब जाइंट्स हैं। मुझे याद आ रहा है अपने स्कूल के दिन। आपको बहुत ताज्जुब होगा कि मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और मैं हमेशा सोचता था, मेडिकल कॉलेज में तो आ गए थे यार मैं मराठी मीडियम से क्यों पढ़ा, इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, काश मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होता। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने मुझे मराठी क्यों सिखाया। हाँ, क्योंकि हमारे हमवतन भाई में दीन की बात को रखना था तो कैसे रखते थे, तो अल्लाह ताला ने उसका फाउंडेशन वहाँ से कराया कि भाई तुम मराठी मीडियम से पढ़ो। और फिर उसके बाद जब मेडिकल कॉलेज में आना था तो अब्बा ने एक सवाल पूछा, भाई बेटा तुम डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन अगर नहीं लगा नंबर तो क्या करेंगे। मैं बहुत सारा ये मेरे पास जो बच्चे आते हैं सर का दर्द लेके आते हैं, क्यों क्या बात है, मैं पहले पूछता हूँ नीट की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ, तो समझ भाई हाँ भाई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है और उसकी वजह से सर का दर्द होता है। ना उसको सीटी स्कैन की ज़रूरत रहती है ना उसको एमआरआई की ज़रूरत रहती है, उसको सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत अफजाई और काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है। तो अब्बा ने एक दिन पूछा बेटा मेडिकल में नहीं मिला तो? मैंने अब्बा मैं जानवरों का डॉक्टर बन जाऊँगा। फिर बोले अगर उसमें भी नहीं मिला तो फिर मैं एग्रीकल्चर कर लूँगा। मेरे पास जब भी उस वक्त उतनी एज में भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, ये नहीं था कि एंड ऑफ लाइफ। अब बहुत सारे बच्चों को बोलता है भाई नीट में नहीं क्रैक हुआ तो बेटा क्या करेंगे? नहीं होगा, कैसा नहीं होगा? अरे भाई नहीं हुआ तो क्या हुआ? हाँ नहीं बोले नहीं होना चाहिए, होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं हुआ तो क्या करेंगे? क्या रेलवे के सामने चले जाएंगे, जिंदगी खत्म कर देंगे? नहीं, जिंदगी अल्लाह ताला ने जो दिया है उसका मकसद हमको समझना है। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है कि दुनिया की कोई चीज़ हासिल करें, कोई तकब्बुर की बात नहीं है। अल्लाह ताला मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ छोटे छोटे से वाक़यात के ऊपर टच करूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ से एक मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ एक लड़का उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया, फिर एमडी
MD मेडिसिन में करवाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, और फिर DM, जहाँ पूरे इंडिया, ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ 7 सीट थे, उसमें से एक का सिलेक्शन हुआ KEM हॉस्पिटल में DM करने के लिए। जब मैं गया मेडिकल कॉलेज में, KEM हॉस्पिटल में, जहाँ ये सब लोग नीट वाले जो एस्पिरेंट्स रहते हैं, सबका चॉइस पहला रहता है कि KEM हॉस्पिटल जाएं। तो मैं KEM हॉस्पिटल गया। तो जब मैं, पहला दिन था मेरा ज्वाइनिंग का, तो हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सब बैठे थे, तो वो मेरे को पहचान नहीं पाए कि यही स्टूडेंट है। तो मैं अपना एकदम सिंपल और ऐसी दाढ़ी वाड़ी सब चले गया, गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर माजिद। एक जन बोला भाई, अरे डॉक्टर तू किस लिए आया है, तेरे को पता भी है क्या? सर मुझे मालूम है, मैं DM के लिए सिलेक्शन हुआ है, मैं करने के लिए आया हूँ। तो फिर थोड़ी देर के बाद बोलने लगे कि जब रमज़ान आए, रोज़े आए, तो हमारे साथी ने शिकायत कर दी कि ये दिन भर रोज़ा रहता है, ये दिन भर रोज़ा रहता है और ये काम बराबर नहीं कर पाएंगा। तो मेरे को हमारे HOD ने बुलाई, बोले माजिद यहाँ तुम रोज़ा नमाज के लिए नहीं आए, इधर DM करने के लिए आए हैं। तो मैंने बोला मैडम, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है कि मैं करूं या नहीं करूं। ऑप्शनल क्या है मेरे पास, DM करना है कि नहीं करना है, ये ऑप्शन है मेरे पास। मैं DM की सीट छोड़ सकता हूं, लेकिन रोज़ा छोड़ना मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं DM छोड़ने के लिए, उसका रौब ऐसा जो मैडम के ऊपर पड़ा तो खामोश हो गई। फिर मैंने बोला कि मेरा अगर कोई कंप्लेन आती है कि मैंने काम नहीं किया तो आप ज़रूर मुझे बताइए, लेकिन इसके ऊपर नहीं रोक। तो मैडम का ऐसा हुआ कि दूसरे दिन मैडम आई अपने केबिन में, बोले मेरे को बुलाया और बोला माजिद तेरे लिए सैंडविच लाया हूँ, आज का रोज़ा इस सैंडविच से खोलना है आपको। तो ये आदमी मुस्तकिल मिजाजी से अपने एम के ऊपर जमे रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने ख़ानदान की तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन पिछले साल डॉक्टर्स डे में लोकमत में एक स्पेशल आर्टिकल छपा था की ते चौघेही डॉक्टर आणि एकाच महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, त्याची हेडिंग होती। उसमें मैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बेटे एक ही कॉलेज यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद के स्टूडेंट है। ये बहुत रेयर ऐसा होता है कि एक ही कॉलेज में हस्बैंड वाइफ और दोनों बेटे भी एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़े। और मैं अभी 17 जुलाई को आपका एग्ज़ाम था ना, नीट का एग्ज़ाम, तो मैं 16 को बॉम्बे गया था। मेरे भाई हैं छोटे, JJ में एसोसिएट प्रोफेसर है फार्माकोलॉजी के, MD है, MBBS MD, तो उनका बेटा नीट का एग्ज़ाम दे रहा था। तो मैं वहाँ किसी काम से गया था, तो मैं बोला मुलाकात कर लूँ उनसे। तो शमीम जो है, हन्नान, अब्दुल हन्नान, डॉक्टर हन्नान घर पे नहीं थे। मैंने बोला बेटा कल एग्ज़ाम है बच्चे का और तुम घर पे नहीं है। तो मुझे जो बात पता चली मैं हैरान रह गया वाकई में, कि जो चीज़ बस अल्लाह की मदद के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। उसने क्या कहा कि बच्चे का कल नीट का एग्ज़ाम है, दोपहर में एग्ज़ाम है, तो जोहर की नमाज के लिए उसका सेंटर जो है कांदीवली में आया है, 35 किलोमीटर दूर है JJ हॉस्पिटल से। तो मैं वहाँ गया था कि किस मस्जिद में नमाज जोहर की जल्दी होती है, ताकि मैं उसको जोहर की नमाज जमात के साथ अदा करके फिर नीट के सेंटर पे उसको छोड़ूं। मैं हैरान हो गया, ये बातें ऐसी नहीं होती। अच्छा, एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम होने के बाद मैंने शाम में बच्चे से बात किया, बेटा क्या स्कोर आएगा? बोले साहबा 690 या 700 मार्क्स मिलेंगे, और उसको 690 मार्क्स मिले। और आपको जानकर खुशी होगी कि वो हाफिज कुरान है, 9 साल की उम्र में उसने हिफ्ज़ कंप्लीट किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इनकलाब में उसकी न्यूज़ भी छपी थी कि 3 बच्चे एक ही स्कूल के, तीनों बच्चों ने हिफ्ज़ किया 10th के साथ, और एक ही दिन में सुबह से शाम तक नमाज में कुरान को ख़त्म किया। तो ये ऐसा अचीवमेंट करने वाला लड़का नीट में उसने 690 मार्क्स हासिल किया इसी साल। तो ये इसके पीछे बहुत एक बड़ी मेहनत है, ये चीज़ें ऐसी मिराकुलसली नहीं होती, इसके पीछे माँ बाप की अनथक मेहनत होती है। अब मेरे सामने थोड़ा सा डायलेमा ये था कि मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूँ या बच्चों से हूँ, लेकिन मैं एक दिल में अल्लाह ताला ने बात डाली कि हर बच्चा जो आज स्टूडेंट है वो माँ बाप बनने वाला है, और हर माँ बाप जो बैठे हुए हैं वो हमेशा के लिए स्टूडेंट्स तो है। तो ये कॉम्बिनेशन है, तो कुछ बातें स्टूडेंट्स के लिए और कुछ बातें पेरेंट्स के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये हम दुनिया की ज़िंदगी, इसका एम ये नहीं है
कि हमारे पास कुछ पैसा आ जाए, दौलत, इज्जत और शोहरत ये हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। अगर ये क्राइटेरिया और ये स्टैंडर्ड होता था कामयाबी का, तो हमारे इस स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई भी नबी, कोई भी अल्लाह वाला कामयाब नहीं होता। लेकिन वो सब कामयाब क्यों हुए? ना उनके पास माल दौलत थी, ना शोहरत थी, ना उस ज़माने में लोगों ने उनकी इज्जत की, तो फिर वो कामयाब कैसे हुए? तो ये चीज़ों से इंसान कामयाब नहीं होता। अल्लाह के ताल्लुक़ से, अल्लाह की फरमाबरदारी से, उसकी नाफरमानी के जैसे बचने से ये इंसान आगे तरक्की करता है। और अल्लाह की मदद के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। हमारी क्या हैसियत है, हम क्या हैं अल्लाह के सामने, हमारी क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं है। हम अल्लाह को साथ ले जाएंगे, हमारी हैसियत बन जाएंगी। तो किसी ने कहा ना कि तुम कहाँ कहाँ झूलो और भर के झूलों में झूलो और ट्रेन में जाओ और पार्कों में जाओ, लेकिन अल्लाह को मत भूलो, अल्लाह को मत भूलो। उसके साथ हम जब रहेंगे, हमारी थोड़ी सी मेहनत और ये आगे जाएंगे। हमारे किसी फ्रेंड ने मेरे मेडिकल कॉलेज के बारे में शेयर किया था, नॉन मुस्लिम फ्रेंड ने, कि हम देखते थे कि 10 बजे इसका रूम बंद हो जाता था, 10 बजे के बाद ये एंटर नहीं कर रहा था। मेरे रूम में आने के लिए सबको चप्पल जूते उतारने पड़ते थे। हॉस्टल के रूम आमतौर पर ऐसे नहीं होते थे। और मैं हमेशा जब भी रूम हॉस्टल का लेता था, पहले उसको कलर करता था अपने हाथ से। और उस ज़माने में अपने अपने कर्टन्स, पर्दे वर्दे लगाते जो हॉस्टल में रहते नहीं थे। और उसमें बोलता था चप्पल नहीं आते थे, क्योंकि यहाँ नमाज पढ़ने वाले हैं, यहाँ कुरान पढ़ी जाती है, यहाँ नमाज पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ चप्पल नहीं ले। तो वह गैर मुस्लिम लड़के ने लिखा था कि हम अपने घड़ियों को सेट राइट करते थे जब डॉक्टर माजिद का दरवाज़ा बंद हो जाता था, या सुबह सुबह वो जब नमाज के लिए जाते थे तो वो हमारे लिए वो लूना की आवाज़ जो है, लूना उस ज़माने में लूना थी, और लूना की आवाज़ हमारे लिए अलार्म का काम करती थी। तो ज़िंदगी में डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर नहीं होती। और इसके लिए हम सबको तैयार रहना है। हम सबको, अब हम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, स्टीवन कोवी की किताब है, हमने पढ़ी होंगी और सुनी भी होंगी बहुत सारे। उसमें से 5 हैबिट्स में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ। सबसे पहले सुबह में जल्दी उठना। अभी किसी ने टच किया कि हम जो है दूसरे प्रोग्राम में नहीं जाते और रात में 10 बजे सो जाते हैं। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने सोना लेट कर दिया है, जिसकी वजह से हर चीज़ लेट हो गई और हमारी ज़िंदगी से खैर बरकत निकल गई। फजर की नमाज हमारे कितने लोगों की मस्जिद में जाकर के जमात के साथ होती है? हम खुद अपने अंदर झांक करके देखें, हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है फजर की नमाज, अल्लाह के सामने खड़ा होना, और सुबह अपना दिन अल्लाह के सामने झुकने से हमारे कितने लोगों के दिन शुरुआत होते हैं। आज रात में इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया है हमको। इस मोबाइल ने इतना तबाह कर दिया है कि एक जगह एक स्टोरी पढ़ने आई थी कि एक वालिदा, अल्लाह मियां, हाँ तुम झूठ बोलेंगे तो अल्लाह मियां जहन्नम में डाल देगा। अरे अल्लाह कितना मोहब्बत करने वाला है, कैसा शफीक है, कैसी मोहब्बत करने वाला है। उसकी मोहब्बत उसके दिल में डालो। इसकी मोहब्बत दिल में डालेंगे तो हया की वजह से, उस मोहब्बत की वजह से उसके अंदर तकवा आ जाएगा। डर की वजह से तकवा आना बड़ी बात नहीं है, मोहब्बत की वजह से तकवा आना बड़ी बात है। कि उसको हया आएंगी कि इतना मोहब्बत करने वाला अल्लाह और मैं उसकी नाफरमानी करूं, तो सबसे पहले शिर्क से बचाया। दूसरा, अल्लाह ताला ने अपने साथ वालिदैन को जोड़ लिया। बच्चों, मैं आपसे बहुत अदबन इस बात को सामने आपके सामने रखता हूँ कि आज हम बच्चों माँ बाप के नाफरमान हो गए हैं, माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं है। क्या अल्लाह ताला ने कितना अपने बाद किसी का नंबर लाया तो वो माँ बाप का। वो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको शायद मालूम होगा, बार बार सुने होंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से दरख्वास्त की कि अल्लाह मेरे जन्नत का साथी कौन है, दोस्त कौन है? तो बोले फला फला खसाई। बहुत ताज्जुब हुआ, खसाई मेरा जन्नत का साथी कैसा? देखने निकले तो खसाई अपने स्टाइल में अपना अपना गोश्त वोश काट रहा है और लेके निकल रहा, शाम में निकला, उसके पीछे पीछे गए, बोले आपके साथ में रहना चाहता हूँ। तो वो साथ में गए और वो घर में गए तो उन्होंने अपना वो थैला वाला डाला और एक बुढ़िया जो चारपाई पे लेटी हुई थी उसका मुंह हाथ धुलाया, उसके लिए खाना पकाया, अपने हाथ से उसको खाना खिलाया और उसके बाद मुंह वगैरह साफ करके उसको लिटाया। तो जब लिटा रहे थे तो वो बुढ़िया कान में कुछ बोल रही थी, कुछ कान में फुटफुटा रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये क्या माजरा है बताओ? कहा कि ये मेरी वालदा है, ये माजूर है, अब ये चल फिर नहीं सकती, तो मैं इनका सब करके काम पे जाता हूँ और वापस आने के बाद सबसे पहले उनकी देखभाल करता हूँ और उनको खाना खिलाता हूँ। बोले ये जब लिटा रहे थे तो तुम वो कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी? कहा कि अरे माँ तो माँ है, वो तो पगली है, कुछ भी बोलते रहती है। अरे बोले फिर भी क्या बोल रही थी? बोले मैं जब भी मुँह हाथ धुलाता हूँ, उसको खाना खिलाता हूँ और उसके बाद जब उसको वापस लिटाता हूँ तो वो बोलती है कि ऐ मेरे बेटे,
तुझे अल्लाह ताला जन्नत में मूसा का साथी बना दे। कहा कि पागल पागल माँ नहीं है, पागल तू है कि तुझे उस माँ की इस दुआ ने तुझे जन्नत में मेरा साथी बना दिया और मैं ही मूसा हूँ। कि माँ की वो दुआ कहाँ तक इंसान को पहुँचा सकती है, बाप की वो दुआ कहाँ तक पहुँचा सकती है। मेरे वालिद जब इंतकाल कर गए, अल्लाह गरीब रहमत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, तो हमेशा हिम्मत दिलाते थे और दो चीज़ें बोलते थे कि जो बेटा जो काम की चीज़ है और कितनी भी महंगी है और तुमको ज़रूरत है तो खरीद लो, और जो तुम्हारे काम की कोई चीज़ नहीं है, मुफ्त भी मिल रही तो मत लो। और दूसरी बात बोलते थे कि हमेशा ऑनेस्ट रहो, करप्ट मत हो, गलत तरीके से पैसे मत कमाओ। और हमेशा बोलते थे, जब उनके पास इरिगेशन डिपार्टमेंट में लोग आते थे, कॉन्ट्रैक्टर ये सब आते थे, तो बोलते थे मैं ये पैसा नहीं लूँगा, जिनके लिए मैं भी ये पैसा ले रहा हूँ अगर वही गलत निकले तो क्या फ़ायदा, और अगर मैं ये पैसा लूँगा तो मेरी औलाद अच्छी नहीं निकली। ये मेरे कान में ऐसी बातें बैठ गई। तो एक दिन बैठे थे, मैं जब डीएम करके आया, यहाँ प्रैक्टिस शुरू किया, पोस्ट ऑफिस के पास मेरा क्लिनिक शुरू हुआ था, तो एक दिन बैठा था, जो भी 10-15 पेशेंट आए शुरू में, तो देखने के बाद बैठा था, तो आए अब्बा और बोले बेटा थोड़ा सा नर्वस दिख रहे हो, क्या बात? बोले अब्बा जितने पेशेंट आए थे मैंने देख लिया, तो मेरे आवाज़ समझे कि भाई पेशेंट खत्म हो गया। अरे बेटा फिक्र मत कर, एक दिन आएगा कि लोग तेरे पास अपॉइंटमेंट लेके आएंगे और एक 2-2 महीने की अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तेरे पास वक्त नहीं रहेगा देखने का। और एक ही साल गुजरा था कि अल्लाह ताला ने वो वक्त डाल दिया। ये बाप की दुआ है, ये माँ बाप की दुआ है, ये सबसे पावरफुल चीज़ है, सबसे पावरफुल चीज़ है। और उससे आज हम उसको कोई अहमियत ही नहीं दे रहे, कोई अहमियत नहीं दे रहे। हमारे नज़दीक माँ बाप की क्या खबर, क्या होना चाहिए। तो आज से इरादा करो बच्चों कि आज से जाके माँ बाप के पैर दबाएंगे, कभी पैर दबाओ, उनसे पूछो अब्बू क्या चाहते हैं, मम्मी क्या चाहते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ये अल्लाह को खुश कर देगा। और उनकी दुआएं, वो हो सकता है मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी दिल की दुआएं और दिल की वो काम करेंगी जो कोई काम नहीं कर सकती, दुनिया में कोई चीज़ काम नहीं कर सकती। तीसरी चीज़ जो बताए कि अगर एक बड़ा पहाड़ है, उसके अंदर एक राई का दाना है, अब एक बड़ा पहाड़, उसमें से राई का दाना निकालना कोई आसान काम है? उसको कितने टुकड़े करना पड़ेगा? वो भी चीज़ अल्लाह के सामने है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह को अपने साथ हाजिर नाजिर हमेशा 24 घंटे पाना, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है कि अल्लाह मेरे साथ है। जो भी मैं कर रहा हूँ अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है, देख रहा है, वो देख रहा है, वो गाफिल नहीं है, वो सोया नहीं है, वो दूसरी तरफ तवज्जो नहीं है उसकी, उस दूसरी तरफ बिजी नहीं है, वो मेरे साथ है, वो मेरा हर चीज़ रिकॉर्ड कर रही है, वो हमारे साथ में रहेगा। एक उस्ताद ने 3 बच्चों को बुलाया और सेब दिए, बोले ऐसी जगह काट करके लाओ कि जहाँ कोई नहीं देख रहा। तो एक आदमी, तीनों बच्चे थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। पहला बोला कि मैं बिल्डिंग के पीछे गया, देखा इधर उधर कोई नहीं दिखा तो कट कर दिया। दूसरा बोला मैं शहर के बाहर गया, देखा इधर उधर कोई नहीं दिखा तो मैंने कट किया। तीसरे के हाथ में सेब वैसे ही था। पूछा बोले बेटा तुमने क्यों नहीं काटा? तो बोले मैं जहाँ भी गया तो कोई ना कोई देख रहा था। तो बोले ऐसी कौन सी जगह था, इनको तो जगह मिल गई। कहा कि मैं जहाँ भी गया अल्लाह मुझे देख रहे थे, इसलिए मैंने नहीं काटा। ये बच्चों का तस्वुर बनेगा तो वो बड़े इंसान बनेंगे और एक कामयाब इंसान बनेंगे। सिर्फ अपनी जात की हद तक नहीं, पूरी दुनिया की हद तक, पूरी समाज की हद तक अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे। ये बहुत बड़ा मंत्र है जो हमारे साथ में है, जो हकीम लुकमान ने अपने बच्चे को समझाया। चौथी चीज़ बताई कि नमाज नहीं छोड़ना है। नमाज नहीं, ये नमाज हमारा हमको कुरान में कहा कि नमाज को कायम करो। और बिल्डिंग कायम क्या होती है? पिलर के ऊपर होती है। तो ये फर्नीचर इधर का इधर हो सकता है, पिलर इधर उधर हो सकता है क्या? पिलर हो सकता है, उसको शिफ्ट कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। इसका मतलब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हारे दिन भर के शेड्यूल में ये पिलर की तरह है, इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। बाकी सब चीज़ को शिफ्ट करो, उसके अतराफ में रखो, लेकिन पिलर को नहीं शिफ्ट कर सकते। और हमने आज पिलर को ही शिफ्ट कर दिया तो हमारी बिल्डिंग कैसे बाकी रहेंगी? हमने पिलर को शिफ्ट कर दिया, पिलर को शिफ्ट कर दिया। तो इसको अल्लाह ताला हमको समझा दे। तो एक नमाज नहीं छोड़ना। बच्चों को अभी से आदत डालो। क्यों बोल रहे हैं कि 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म करो, 10 साल की उम्र में नहीं पढ़ रहे तो मारो? अभी तो शरीयत लागू नहीं हुई, फर्ज नहीं हुई, लेकिन क्यों? कि आदत डालना है। अभी से आदत डालेंगे तो फिर वो 15 साल के 14 साल के होने के बाद नमाज के आदी बनेंगे। और जहाँ भी जाएं, प्लेन में जाओ, कॉन्फ्रेंस में जाओ, कहाँ भी जाओ, जहाँ जाएंगे अल्लाह ताला आसानी का मामला करता है, हमारे लिए आसानी कर देता है। अंदर का चोर हमारा है, प्रॉब्लम नहीं है, हमारा अंदर का चोर है कि कैसे नमाज पढ़ेंगे। बहुत आसान है, हर जगह अल्लाह ताला आसानी का मामला करता है, अंदर से इरादा करें। 5वीं चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब्र है। मैं अपनी बहनों से और माओं से ये बात कहना चाहता हूँ
कि अपने बच्ची की शादी की तैयारी हम करते हैं और बचपन से तैयारी करते हैं, एक एक तोला सोना जमा करते हैं कि मेरी बेटी की शादी, उसके लिए पैसे, उसके लिए जेवरात, एक जेवर और तैयार कर लो और उसको पहना दो, वो सब्र का जेवर है, वो सब्र का जेवर है, बहुत बड़ा जेवर है। आज बच्चियों में सब्र नहीं है, बच्चियों में सब्र नहीं है। आज शादी होती है, दूसरे दिन जाती है, माँ का फोन आ जाता, बेटा कैसा हुआ, अरे क्या अम्मी 11 बज गए, यहाँ तक खाने को भी कोई पूछने वाला नहीं है। चल हो गई शिकायत, और फिर हो गए वहाँ से क्या, फिर उधर से उनकी मम्मी ने इनकी अम्मी से बात करे कि हमारी बच्ची तो 7 बजे नाश्ता होता है, उसके दस्तरखान पे रहता है, कभी हाथ नहीं लगाई, कभी किचन में नहीं गई, हर चीज़ वहाँ, और तुम तो 11 बजे तक, और सब खुशी खत्म हो जाती है और डिवोर्स हो रहे हैं और तलाक़ें हो रही है, निभ नहीं रही है। पहले हमारे बचपन में डिवोर्स हो गया मतलब ऐसा लगता था कि यार आफत गिर गई, पहाड़ हो गया, नहीं कैसे एक्सेप्ट ना, आज ऐसा चलते फिरते नहीं जमरा नहीं था, हो गया। सबर का जेवर हमको पहनाना पड़ेगा। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं बनना है कि हमको भी सबर से काम लेना पड़ेगा। जिस प्रोफेशन में हम जा रहे हैं सबर के साथ काम करना। अब मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, 12th के बाद तकरीबन 15 साल तक मैं पढ़ता रहा, तो सबर आसान नहीं। मैं जब प्रैक्टिस में आया, आप भैया की बात कर रहे थे, 10 साल उनकी BSNL की सर्विस हो गई थी, 10 ईयर सर्विस हो गई थी और मैं अभी पढ़ रहा था। तो ये सबर बहुत जरूरी है। ये ओवरनाइट सक्सेस ऐसा नहीं कि बस मैं मिलियनर बन जाऊं, बिलियनर बन जाऊं, ये तो बाय प्रोडक्ट है। जब इंसान गाय या भैंस को खरीदता है तो गोबर के लिए नहीं खरीदता, याद रखिए, वो दूध के लिए खरीदता है। लेकिन जब दूध के लिए गाय और भैंस खरीदी जाती है तो गोबर बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। जब अल्लाह की रजा के लिए हम काम करते हैं तो दुनिया की चंद ठिकरे जो है वो पैरों में, कदमों में अल्लाह ताला ऐसे ही डाल देते हैं जैसे गोबर मिल जाता है। तो ये चीजें हमको समझना है, ये चीजें समझना है और बच्चों को समझाना है। बच्चों को हम कब समझाना शुरू करते हैं? जब वो ग्रेजुएशन में जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, बेटा अब तो तू बड़ा हो गया और डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, अब तेरी शादी करना है, अब तो तू समझ। नहीं, बहुत लेट हो गए, बहुत लेट हो गए आप। अब 10th पास कर लिया, वो भी बच्चे बहुत लेट हो गए। ये तो हमको पहली दूसरी से ही शुरू करना है। पहले माँ की गोद जो है सबसे बड़ा मदरसा होता था। बल्कि अगर माँ के पेट में बच्चा है और वो कुरान की तिलावत कर रही है, वो अल्लाह का जिक्र कर रही है, उसका असर भी उसके ऊपर हो रहा है, वहां से शुरुआत हो रही है तरबियत। तो ये चीज, 5वीं चीज जो मैं बता रहा था कि, और फिर 6ठी चीज बताया कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अभी से आदत डालना कि जो चीज अच्छी है, जो बुरी है, उसको वहीं से अच्छे से आसान तरीके से, ऐसा नहीं कि बस इसको भी बोल दे। मेरे को याद है एक पेशेंट मेरे पास आए, हजरत थे, पैरालिसिस हुआ था, शायद टाइम भी ज्यादा लग रहा, पैरालिसिस हुआ है, ऐसे हजरत पड़े हुए और कुर्सी पे है, और मैं मशवरा दे रहा हूँ उनको कि देखा कि चेहरे के ऊपर सुन्नत भी नहीं है, ये नहीं हो, नहीं तो मैं बोला हजरत थोड़ा सा दाढ़ी भी रख लो। हजरत को इतना गुस्सा आ गया, अरे बेटे तू किसके पास लाया, ये डॉक्टर नहीं मौलाना ज्यादा दिख रहा। तो इस टाइप की नसीहत नहीं होना चाहिए, नसीहत बड़े प्यार मोहब्बत से होना चाहिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत की ना, वो सैंडविच की शक्ल में, ऊपर से ब्रेड नीचे से ब्रेड, सैंडविच रहता ना, और बीच में जो भी पैटीज आप रख रहे, चिकन की है, वेज है, क्या है वो रख रहे, तो ऊपर भी अखला, नीचे भी अखला, और बीच में फिर बीच में जो भी रखना है दावत, वो बड़ी प्यार और मोहब्बत से। एक छोटा सी एक वाकया बोलता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का है, वो बहुत शदीद तकलीफ होती है। तो अब मेरे को बहुत सारे, मेरी उंगलियां कई बार जल चुकी थी कि नसीहत कैसे करना, ये भी सीखने की चीज़ है। ऐसे ही नसीहत करने लगेंगे तो बोलेंगे ये तो पागल आदमी है, सर क्या दिख रहा, तो नसीहत मानने की बजाय उल्टा हो जाएगा। भाई क्या बात है कि एक नसीहत करते ना, एक नसीहत कोई इतने अच्छे प्यार से करता है कि सामने वाले का दिल बोलता है कि इनसे गले मिल जाए, और एक नसीहत ऐसा करता है कि इसका साले का गले ही काट डाले है। ये क्यों होता है कि हमारा नसीहत का अंदाज गलत होता है। तो वो जो मैंने पेशेंट को, सब रिश्तेदारों को बाहर भेजा, बोला हजरत आप नमाज कैसे पढ़ते? बोले नमाज तो पढ़ते नहीं, जुमा की पढ़ते। बोले देखो चाचा, ये नस में तकलीफ हो रही है ना आपकी, ये आप नहीं बर्दाश्त कर रहे, आपके दिल में आ रहा है कि सुसाइड कर लेना, इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। हाँ बोले ऐसे ही हो रहा। बोले ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त होंगी? उनके दिमाग पे एक ऐसी बात बैठी, मैंने कहा हो गया, चले गए, और दूसरे 1 महीने के बाद आए, बोले तबीयत तो अच्छी है जो भी है। बस देखो डॉक्टर के लिए पहले अच्छा डॉक्टर भी होना जरूरी है। हाँ, आपकी सही तशखीस होना, सही इलाज होना, नहीं तो खाली मशवरे देंगे, खाली नमाज के इसके बोलेंगे, वो बोलेंगे खुदा हाफिज, अगली बार कभी नहीं आएंगे। पहले अच्छे से, और पहली विजिट में दावत देना शुरू नहीं करना पड़ता, वो 2-3 विजिट लगती है उससे।
पहले आहिस्ता आहिस्ता से, फिर उसके बाद जब लोहा गर्म हो जाता है फिर उसके बाद वो शुरू करना। तो फिर मैंने बोले वो तो आपकी तशखीस सही रही, इलाज हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी जो बात है ना दिल पे ऐसी लगी कि 1 महीना हो गया मेरी एक भी नमाज फौत नहीं हुई। मुझे कितने मौलाने आए, कितने गश्त करने वाले आए, तबलीग वाले आए, घेर घार के लेके गए, मैं सबके फंदे में से निकल के बाहर आ गया, लेकिन एक बात जो तुमने बोल दी है वो ऐसी लगी कि बोले मेरे 1 महीना हो गया एक भी नमाज नहीं छूटी। तो अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया है, पहले हमको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। यही लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल किए थे कि सादिक और अमीन, उसके बाद दावत को पेश किया था। आपको अपना वर्क पहले प्रूव करना पड़ेगा, फिर अल्लाह ताला आपसे काम लेगा। तो ये चीज़, और उसके बाद आखिर चीज़ की तकब्बुर से बचना है। पैर के ऊपर ज़मीन जो है पैर के ऊपर पटक के नहीं चलना है, और आखिर बात चिल्ला के बात नहीं करना। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नापसंदीदा आवाज़ जो है वो गधे की है, इसलिए कि गधा बगैर कोई रीज़न के चिल्लाते रहता है, पुकारते रहता है। वैसे आज हमारे नौजवान बगैर किसी रीज़न के चिल्ला रहे हैं और माँ बाप से भी उल्टी जोर की आवाज़ में बात कर रहे हैं। अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। ये नसीहतें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। ये माँ बाप इस बेस के ऊपर अपने बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को भी इसके अंदर सीखने का शौक और जज्बा पैदा करें, और अपने आप को रोल मॉडल बनाएं और एक एक बात में लेकर के चलें। इससे फिर क्या होगा कि ऐसे बच्चे बनेंगे जो दुनिया में हमारे आंखों की ठंडक का सामान बनेंगे, और आखिरत में हमारे लिए हम मर के खबर के अंदर चले जाएंगे, लेकिन हमारे नामे अमाल बंद नहीं होंगे, हमारे नामे अमल बंद नहीं होंगे। अब्बा ने हमको जो तालीम दी थी, अब्बा का इंतकाल 2 अक्टूबर को हुआ, तो अब 1 साल हो रहा है। तो यकीन मानिए कि उस दिन से हर जुमा के दिन सुबह में हाजिरी देता हूँ, और हर दिन कोई दिन नहीं गया कि सूरह यासीन उनके लिए नहीं पढ़ा, सूरह यासीन उनके लिए नहीं पढ़ा। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसी औलाद हमको अपनी तैयार करना पड़ेगा जो हमारी खबर में जाने के बाद भी ये एक जब सुबहान अल्लाह बोलने के मोहताज हो जाएंगे, ये हमारे लिए हमारे अमल नामा जारी रखने का जरिया बनेंगे। तो ये आज मौका हमको अल्लाह ताला ने दिया है, ये सब मौके हमारे पास हैं, ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इस्लामिक स्कॉलर दफन करने के बाद पूछ रहे थे कि अब ये मुर्दा, इसको एक मौका मिल जाए कि अब ये इसको अल्लाह ताला फिर से जिंदा कर दे तो ये क्या करेगा? बोले अब तो अल्लाह की फरमाबरदारी में रहेंगे, नमाज में, अच्छे अखलाक में, सबके साथ अच्छे रहेंगे। बोले अब ये तो वापस आने के नहीं है, लेकिन हम सब के पास आज मौका है, आज हम सब के पास मौका है, इस चीज़ को कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी में एक नज़म अपनी कह करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, उसका नाम है लम्हे। सांसों की मिली है अमानत, इसे अपना तू न समझना, न जाने कब वो बुला ले, तैयार तो हरदम रहना। सांसों से बनता है लम्हा, लम्हों से बनती है जिंदगी, अमल से बनती है जिंदगी और उसी से बिगड़ती है जिंदगी। लम्हों की मशक्कत में अबदी मजा, जान ले ये बड़ी कामयाबी है। पल भर के लुत्फ से सदियों की सजा, मान ले ये बड़ी नादानी है होशियार तू बहुत बड़ा, जाने सब चीज़ों का मोल, क्यों बनता है फिर यूं भोला, मान ले ये लम्हे हैं अनमोल। है तासीर हर अमल की अजीब व गरीब, करती है तुझे जन्नत ये जहन्नम से करीब। सांसों में बसा कर जी अपने मौला को, ले लेगा तुझको अपने करीब तर करीब। हर सांस है मोहताज उसकी, न जाने कब रोक दे वो परवाना, लगा दे सब कुछ अपना उसी पर, बन के रहे बस उसी का दीवाना। कर ले कद्र हर सांस वो लम्हे की, संवार कर ले जा जिंदगी ऐसी, मरने पर हो तेरे सभी अश्क बार। खुश आमदीद कहे अल्लाह वो उसका यार, खुश आमदीद कहे अल्लाह वो उसका यार। थैंक यू।